दुर्ग में आयोजित सचिव दिवस समारोह में जिले भर के ग्राम पंचायत सचिव एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने सचिवों की लंबे समय से लंबित शासकीयकरण की मांग का समर्थन करते हुए सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया है। वहीं सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ है और संगठन को जल्द ही निर्णय की उम्मीद है। पंचायत सचिव स्थापना दिवस का यह अवसर 7 जुलाई 2007 को नियमितीकरण का वह अवसर है जहां पर पंचायत सचिवों की नियुक्तिकरण हुई थी, जिसके बाद प्रतिवर्ष 7 जुलाई को सचिव स्थापना दिवस मनाया जाता है। सचिव दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जिले भर के ग्राम पंचायत सचिव शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सचिवों का सम्मान किया गया तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आज एक सुखद संयोग, आज से 25 साल पहले जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, मैं भी उस समय साक्षी हूँ कि हमारे जो पंचायती राज के मूल इकाई हैं पंचायत, उसमें जो कार्य करने वाले हमारे पंचायत विभाग के पंचायत सचिव कहे जाने वाले पंचायत कर्मी थे, उनको नियमितीकरण करने की बात उन्होंने अनेक बार की पूर्व के शासकों से, लेकिन विभाग से नहीं हो सका। और 7 जुलाई को 2007 को ये सुखद संयोग हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सचिव को नियमितीकरण को उपहार दिए और उसी दिवस को पंचायत सचिव स्थापना दिवस के रूप में हर साल हमारे पंचायत सचिव भाई लोग उनको मनाते हैं। और उसी उत्सव में मुझे भी आने का अवसर मिला जब दुर्ग जिला सचिव संघ के माध्यम से पंचायत सचिव संघ के माध्यम से कार्यक्रम रखी गई है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और वो लोग ऐसी इकाई है जो केंद्र और राज्य के बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में मूल भूमिका वो लोग निभाते हैं। जन जन तक, अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ कैसे पहुँचे, उसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो गांव के सरपंच, पंचायत और वहाँ पे जो पंचायत सचिव कार्य करते हैं उनकी होती है। और वो आप तो वरिष्ठ हैं, मंजे हुए नेता हैं, क्या लगता है इस सरकार में सचिवों का शासकीयकरण हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? देखिए, मैंने बड़ी भावना से, विश्वास से, जब मैं 2023 के विधानसभा चुनाव में मुझे संयोजक का दायित्व दिया गया घोषणा पत्र की, तो मैं प्रमुखता से इस बात को मैंने रखा है और इसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करते रहता हूँ। अब समय और संयोग की बात है, लेकिन पूर्ण विश्वास है जिस तरह बहुत सारे घोषणाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारी सरकार पूरी कर रही है, उसी तरीके से ये जो हमारे पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, हमें मुझे पूर्ण विश्वास है। पंचायत सचिव का और जो मांग था कि हड़ताल के समय जब पूर्व की सरकार ने, ये कांग्रेस की सरकार ने हड़ताल किए थे, उस समय का वेतन नहीं मिला था, कुछ बहुत सारी और कटौती की थी, उसको सभी राशि को हमारी सरकार आने के बाद उसको भुगतान की गई है। तो ऐसा नहीं है, हम हमेशा कर्मचारियों को हित में हमारी सरकार काम करती है और आगे भी उनके हितों की रक्षा हमारी सरकार करती रहेगी। आपको उम्मीद है कि शासकीयकरण होगा? पूरा उम्मीद है, क्योंकि घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूर्ण होने की गारंटी है, जो बात को हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं आना है। मैं भी बता दूं कि इसमें कोई अतिरिक्त वेतन में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। शासकीयकरण से बहुत सारी और जो सुविधाएं मिलती है कर्मचारियों की, वो सुविधाएं जुड़ जाए। सांसद विजय बघेल के समर्थन के बाद दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी सचिवों की मांग को जायज बताते हुए उनके हित में हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। सचिव पदस्थापना दिवस है और आज के दिन सचिव हर साल पदस्थापना दिवस मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि शासन की योजनाओं को ग्रामीण स्तर में, नीचे में, धरातल में पहुंचाने का काम सचिव का बड़ा योगदान होता है। आज कहीं न कहीं उस योगदान को सरकार और सचिव मिलके जनहित में सरकार की जो योजना है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं।
और साथ में सचिव उसमें हमारा योगदान करते हैं। आज गांव में सचिव का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और सचिव गांव के विकास में बड़ा योगदान रखता है। गांव में लाभार्थियों को उसके योजना को पहुंचाने तक सचिव का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है और सचिव का लोग को लगातार उनके समय समय पे उनका जो योगदान है उसको पुरस्कृत करने का काम, उनका बीच में नियमितीकरण का मांग था, उस नियमितीकरण को भी सरकार ने पूरा किया। अभी उनका मांग है सरकारीकरण, शासकीकरण, तो निश्चित तौर पे उसमें सरकार से हमारे मुख्यमंत्री देव साई जी से बात करेंगे और लगातार ये सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। हम लोग लगातार देख रहे हैं जब से सरकार बनने के बाद जो हमारे संकल्प पत्र में जो हम लोग संकल्प लिए थे उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे सचिव लोग की बात आई सरकारीकरण की बात उनका, तो निश्चित तौर पर उन बात को रखेंगे और समय तो धीरे धीरे हर जो संकल्प पत्र लिए थे उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपने कुछ विशेष अपील भी की है सचिवों से, क्या था वो अपील? सचिव से हम लोग हमेशा हर जगह हम लोग हमेशा बात करते हैं केवल अपने अधिकार की, लेकिन अधिकार हम लोग सब कहते हैं ताली हाथ से नहीं बजती। हमको सबसे पहले अपने कर्तव्य की बोध होना चाहिए, कर्तव्य की बात हमको करनी, तब साथ में अधिकार की बात करें तब उसमें दोनों जमता है और तब दोनों हाथ से ताली बजता है। तो अधिकार की बात ना करें, कर्तव्य की हम लोग सब बात करें और कर्तव्य खासतौर से हमारे भारत देश से कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा गया। सचिवों की सबसे बड़ी मांग शासकीयकरण को लेकर सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मिले सकारात्मक आश्वासन का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि संगठन को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस दिशा में ठोस निर्णय लेगी। पंचायत सचिव दिवस आज के दिन हम सब पूरे प्रदेश में मना रहे हैं, उसी क्रम में दुर्ग जिले में मनाने हैं। पंचायत सचिव का वो मतलब जो ये हुआ चयन हुआ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के 73वें संशोधन में 1995 से पंचायत सचिव और शिक्षा कर्मी इनका उदय हुआ, परंतु हमें 7 जुलाई 2007 को पंचायत सचिव मानदेय से वेतनमान में आए। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आज के दिन आप लोगों के भविष्य के दिन है, आज के दिन को पंचायत सचिव दिवस के रूप में मनाना है। और 7 जुलाई 2007 से प्रतिवर्ष हम लोग 7 जुलाई को पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारा एक ही मांग है शासकीकरण, और भाजपा के घोषणा पत्र मोदी के गारंटी में है और हमें निश्चित विश्वास है कि अभी आगामी जो बजट सत्र अनुपूरक बजट है 7 जुलाई 2013 से चालू होने वाला बजट, उसमें हमें निश्चित सुशासन का शासकीकरण का लाभ निश्चित मिलेगा और मोदी गारंटी को अमल में निश्चित लाएगा। अगर सचिवों की बात करें तो उनको कौन सी ऐसी चीज है या उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, थोड़ा विस्तार से। एक पंचायत सचिव जैसे जन्म से मरण तक सारे कार्य करता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। इसी प्रकार 29 विभाग के 200 प्रकार के विभाग की योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं और जो जनमानस के अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाला पंचायत सचिव, शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला पंचायत सचिव अशासकीकरण के लिए वंचित है। और मतलब कौन से ऐसे योजना है जो पंचायत सचिव के द्वारा नहीं किया जाता? सभी योजना केंद्र सरकार को योजना को लॉन्च करता है तो उसको पंचायत सचिव अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचा के उसको लाभान्वित करता है। ऐसे पंचायत सचिव शासकीकरण के लिए दर दर भटक रहे हैं और क्षुब्ध है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि पंचायत सचिव को पूरे सम्मान के साथ शासकीकरण का लाभ दिया जाए। आगे क्या नहीं, उम्मीद है कि मांगे पूरी नहीं ऐसे नहीं मांग पूरी होगी, परंतु यदि मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग पिछले साल बहुत वृहद हड़ताल किए थे और अभी हमारे पास समय है, अभी बजट सत्र अनुपूरक बजट देख रहे हैं, इसमें यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आदरणीय प्रांताध्यक्ष हमारे पास है, हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमें शासकीकरण का लाभ देने के लिए धरना प्रदर्शन करते जेल भरो आंदोलन तक करेंगे और शासकीकरण का लाभ हम सब लेके रहेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन धरना प्रदर्शन किए हैं, उसमें क्या आप लोगों को सफलता मिल पाई है? निश्चित रूप से प्रत्येक आंदोलन कहीं न कहीं सफलता लेके आता है। हर आंदोलन में हर समय हम लोग छोटे छोटे मांगों को लेकर आए हैं और जीतते आ रहे हैं। आज आप देखो कि 1995 में 500 रुपये हमें मिलता था, लेकिन आज हम वेतनमान में है। मानदेय में हमारा नियुक्ति हुआ था, संविदा नियुक्ति हुआ था, हम पंचायत विभाग के नियमित कर्मचारी हैं। सिर्फ हमें शासकीकरण का ओहदा चाहिए, तो शासकीकरण हम शासन से लेकर रहेंगे।
सचिव दिवस के इस आयोजन में सम्मान के साथ साथ शासकीयकरण की मांग सबसे प्रमुख मुद्दा रही और अब सचिवों की उम्मीद सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।